पाकिस्तान ने अपने 600 एसएसजी कमांडो को जैसे ही भारत में भेजा, वैसे ही साफ हो गया कि पाकिस्तान ने करगिल वाला प्लान फिर से दोहराया है। वो फिर से भारत के साथ जंग चाहता है और इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। 600 एसएसजी कमांडोज एयरमार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज की बटालियन इंडिया में दाखिल हो गई है कि ये इनफिल्ट्रेशन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सोवरेनिटी पर एक हमला है। मिसाइल टेक्नोलॉजी है लेकिन थ्रेट वहीं का वहीं मौजूद है, सो लिहाजा भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियस लेना चाहिए। लद्दाख में मोदी ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए प्रॉक्सी वॉर और दहशतगर्दी के इल्जाम भी आयद किए हैं। इंडिया ने 85% इंसर्जेंसी खत्म की है मोदी जी के 9 सालों में। 85% इंसर्जेंसी खत्म करी है। जब भी इंडियन लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उनके डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, कभी किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ने जवाब नहीं दिया। एलओसी गूंजने वाला है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के उन कैंप्स तक जाएगी जहां से आतंकी एक्सपोर्ट होते हैं। भारत का 6.21 लाख करोड़ तकरीबन 75 अरब डॉलर का दिफाई बजट चाणक्य के रूहानी शागिर्द नरेंद्र मोदी के जारहाना तौसी अज़ाइम को वाजे करने के लिए काफी है। अमेरिका को दिखता है कि आपने अपने लोगों को चूरन देने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत आप करने वाले हैं कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, तो हम भारत के साथ खड़े हैं, हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। कश्मीर वैली के वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयरमार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वार है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वार को डिफीट करने का होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीडियो में बात हो रही है कि पाकिस्तान फिर से कारगिल दोहराने की फिराक में है। हालांकि 600 कमांडरों के भेजे जाने की बात चल रही है, तो कारगिल दोहराना वो भी 600 कमांडरों से। 600 कमांडर क्या ही कर लेंगे। अब आप बताइए कि महज 4-5 घंटे में भारत चाहे तो लाखों ट्रूप्स कहीं भी उतार सकता है। ये कैपेबिलिटी भारत की है और पाकिस्तान इस दौर में युद्ध चाहेगा। हालांकि हो सकता है अमेरिका से आदेश आया हो दबाव डालने के लिए या फिर चीन से आदेश आया हो, लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान इस समय युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी रियलिटी है क्योंकि अंदर बैठा हुआ है टीटीपी, पड़ोस में बैठा हुआ है तालिबान, और भारत को अगर आप छेड़ोगे तो इतना महान देश नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है पाकिस्तान कि भारत से लड़ सको आप। इतनी क्षमता नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है टैंकों में डालने के लिए। तो ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। युद्ध ऐसे ही नहीं लड़े जाते। युद्ध क्या होता है वो आप इजराइल को स्टडी करो, करीब से पता चल जाएगा इजराइल लड़ रहा है। रूस को स्टडी करो, यूक्रेन तो बर्बाद हो गया, गाजा पट्टी देख लीजिए बिल्कुल खंडर बन गई है। तो युद्ध कोई कॉमेडी नहीं है जो पाकिस्तान के मन में आया और उसने कर दिया। पाकिस्तान ने अगर युद्ध छेड़ दिया ना गलती से तो पाकिस्तान खंडर बन जाएगा वाकई में, क्योंकि इस समय भारत की कैपेसिटी इतनी ही है। लेकिन क्या है कि अब पाकिस्तान हो सकता है किसी के इशारे पर ये कर रहा हो या मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो, नहीं हम भी पावरफुल हैं, और अंदर खाने ये बात जानते हैं कि भारत से हम उलझे तो इधर तालिबान ज़रूर घुसेगा और इधर टीटीपी सत्ता हथियाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो हालांकि पाकिस्तानी हैं, उनका क्या कहना, उनको क्या लगता है, उन्होंने सोचा होगा कि भेज दो इनको, निपट जाएंगे तो अपना क्या जाने वाला है, और मदरसे से और निकाल लेंगे।
तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड टाइम हुकूमत है, शायद भारत जो है वो पाकिस्तान से बातचीत का आगाज करे, लेकिन याद रखें इसी महीने 4 या 5 जुलाई को डॉक्टर जयशंकर, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई अस्ताना के अंदर, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हाईएस्ट लेवल पे इल्जामात लगाए। एक तो पाकिस्तान ने उसका जवाब भी नहीं दिया, पता नहीं क्यों लीडरशिप जवाब नहीं देती। एक तो उससे पता चलता है, और एक ये जो मोदी साहब ये जो रेटरिक कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि मोदी गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, थिंक टैंक्स को, मीडिया को ये तासुर दे रही है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करने जा रहे। इसकी सिग्नलिंग है, और ये सिग्नलिंग बाकी दुनिया को भी है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने नहीं जा रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये वो है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने पॉलिटिकल इख्तिलाफात हैं, पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, तो वो समझ रहे हैं हम किससे बात करें, क्योंकि इस हुकूमत की जो मेजॉरिटी भी है ये कोलिशन गवर्नमेंट है। दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन हमारी अपने इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन उनकी जो वो समझते हैं। और दूसरा, उनको इस चीज का भी पता है कि अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया में मेन स्ट्रीम हो जाएगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो रेलिवेंट होना चाहता है, कारोबार आए, बिजनेस आए, ट्रेड आए, तो अगर हमने ये किया तो हम पाकिस्तान को मदद करेंगे दुनिया में रेलिवेंट होने में, दुनिया में मेन स्ट्रीम होने में। सो इसको रोको, ना बात करो, ना इंगेज करो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। एक तो ये लड़ रहे हैं, और दूसरा अपने ऑडियंस को भी बताओ कि भाई हमारा कोई मूड नहीं है अगले 5 साल पाकिस्तान से बात कर। जो इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी, तो आपको पता पूरी दुनिया में वाहिद कंट्री इंडिया है जिसने इंसर्जेंसीज को सक्सेसफुली खत्म किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बहुत सारी। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने टेररिज्म कंप्लीट खत्म की, इंसर्जेंसी को नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, ठीक है? थोड़ा सा बता दें क्या डिफरेंस है। सर, टेररिज्म वो होता है जो आपके बाहर से लोग आते हैं। बेसिकली मैं अगर सिंपल लफ्जों में समझा रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, आसान लफ्जों में। इंसर्जेंसी वो होती है जो मुल्क के अंदर होती है, टुकड़े करना चाहती है, जो मुल्क के अंदर रहते हैं, ठीक है? तो स्लीपर सेल्स जैसे कह सकते हैं। नहीं, स्लीपर सेल्स नहीं, इंसर्जेंसी, ठीक है? जैसे खालिस्तान इंडिया में हो गया, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, ठीक है? आपकी दूसरी जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी हो गई, JKLF वगैरह जो थे। उसके अलावा हिस्ट्री में और भी रहे। इंडिया ने 85% इंसर्जेंसी खत्म की है मोदी जी के 9 सालों में। 85% इंसर्जेंसी खत्म करी है। तो दोस्तों, हालांकि इस तरह की चर्चाएं आती रहती हैं मार्केट में, बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं। हालांकि कि देखिए, पाकिस्तान किसी भी तरह की इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इस समय आप देखिए कि चीन उस कंडीशन में नहीं है कि भारत को उससे उलझ सके, तो पाकिस्तान क्या ही उलझेगा। पहले 10 साल में, पिछले 10 साल में नहीं उलझ पाया, तो अभी भी क्या उलझेगा। अब तो बहुत हम विकास कर चुके हैं। हथियारों के मामले में भी हमारे पास एक से एक बेहतरीन हथियार उपलब्ध हो चुके हैं, और भविष्य में हम देखिए, हमारा टारगेट चाइना है, तो हम टारगेट किसे कर रहे हैं? चाइना को। उस हिसाब से चाइना के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, उस हिसाब से हम अपनी रक्षा बजट को उसी हिसाब से बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से हथियारों की खरीदारी की जाती है, हमारे सेना के द्वारा ये खरीदारी की जाती है। तो वो टारगेट किसे करते हैं? वो टारगेट करते हैं चाइना को, क्योंकि मेन एनिमी हमारा वही है। ये पाकिस्तान तो बहुत क्या ही पाकिस्तान लड़ेगा। हालांकि उसे भी नज़र में रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है, वो भी नज़र में रहता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, पाकिस्तान की जितनी औकात है उस हिसाब से उस पर नज़र रखी जाती है। हमारा मेन टारगेट चाइना है, तो पाकिस्तान क्या ही उखाड़ लेगा।